बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरा आज का वीडियो है ये एक्चुअली एक्सेल से ऑटोकैड में डाटा ले जाने के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ पॉइंट नंबर्स हैं, पॉइंट्स की आईडी है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं या खाली पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंटों को हम लोग ऑटोकैड के अंदर एक्सेल से लेके जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि मेरा नाम है आमिर शहजाद और ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है C/Amir Shehzad 216। तो जैसे ही आप मेरे चैनल को फाइंड करेंगे उसके बाद इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद साथ में इसके एक बेल का आइकॉन होगा, उसको भी आप प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने ऑटोकैड ओपन किया हुआ है और ये मेरे पास ऑटोकैड 2017 है और ये एक एक्सेल की फ़ाइल है जो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की प्लेलिस्ट के अंदर देखी थी, जो अरबी में वीडियो था। उसको मैं अपने अंदाज में उर्दू में ट्राई करूँगा इसकी एक्सप्लेन करने के लिए। तो और बाकी इस एक्सेल शीट का जो लिंक है वो आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर फाइंड कर लेंगे, जहाँ पे आप क्लिक करके इसको गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस एक्सेल शीट में क्या है कि इसमें जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन एरिया में कि इंसर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल टू कैड, और अगर आप राइट साइड में आए तो यहाँ पे आपको ये दो कॉलम नज़र आ रहे हैं ग्रीन, इसमें लिखा हुआ है नंबर्स और यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे। टेक्स्ट हाइट, जो हाइट आप ऑटोकैड में लेके जाएंगे, और टेक्स्ट रोटेशन, रोटेशन जो है वो उसका एंगल होगा जो आप उसके अंदर देंगे। अब अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे नीचे आपको 5 किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चूज़ व्हाट यू वांट। उसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है पॉइंट नेम, कि जो आईडी पॉइंट आईडी आप देंगे, जैसे टोटल स्टेशन से आप पहला पॉइंट मेजर करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो आपको अगर पॉइंट का नेम जो आईडी है वो देना चाहते ऑटोकैड में इंसर्ट करना चाहते हैं, या जो आपने डाटा लिया है साइट से उसका एलिवेशन आपको जो है वो आप एग्जैक्ट जगह पे अपना कैड के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या जो आपके पॉइंट्स हैं उनको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, या जो आपके कोऑर्डिनेट हैं उनकी पॉली लाइन ड्रा करना चाहते हैं। ये पॉली लाइन जो होगी वो सेम सीरियल में होगी जैसे जैसे आपने साइड पे पॉइंट लिए होंगे। और लास्ट में 5वें नंबर पे है लाइन। अब ये कैसे आएंगी, अगर आप यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट के आगे है नंबर 1, तो मुझे पॉइंट नेम अगर लेके जाना है कैड के अंदर तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर 1, ठीक है जी। उसके बाद इंटर। इसके बाद जो ये पॉइंट नंबर नेम है 1 2 3 जो भी इसका होगा, तो उसकी हाइट कितनी रखनी है, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ वो भी एक ही मुझे हाइट रखनी है, और इसका एंगल मैं 0 कर देता हूँ और इंटर, ठीक है जी। ये मेरी बेसिक सेटिंग थी कि मुझे पॉइंट नेम चाहिए। अब जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से आएंगी, वो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने साइट से कलेक्ट किए हैं तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फर्जी तौर पे अपने पास से कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। मैं एक स्क्वायर सा ड्रा करूँगा, मसलन पहला पॉइंट है उसका नेम मैंने नंबर 1 दे दिया, और उसकी जो ईस्टिंग है वो मैं 100 कर लेता हूँ, और इसी तरह इसकी नॉर्थिंग भी 100 और एलिवेशन भी मैं इसका 100 कर लेता हूँ। तो मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट में ईस्टिंग को मैं सेम रहने देता हूँ 100, और नॉर्थिंग को 200 कर लेता हूँ, और एलिवेशन मैं सेम यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। और मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। थर्ड पॉइंट में आने के बाद जो मैं ईस्टिंग है उसको मैं 200 कर देता हूँ ताकि ये एक स्क्वायर शेप बन जाए, और इसकी नॉर्थिंग भी 200। एलिवेशन जो है मैं सेम जो ऊपर रखा हुआ है वही आने जाता हूँ, और इसका मैं अभी 4th पॉइंट ले लेता हूँ। इसमें 4th पॉइंट में ईस्टिंग 200 और नॉर्थिंग जो है वो 100 हो जाएगी। ये एक स्क्वायर सी शेप है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने इंसर्ट कर लिए हैं, तो इसका एलिवेशन भी 100 मैंने दे लिया है। अब क्योंकि मैंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो इसमें आप ये देखें कॉपी दिस डाटा टू ऑटोकैड, इसमें ये टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इन चारों को सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा और मैं ऑटोकैड ओपन कर लूँगा। ऑटोकैड में इनको सिंपली हम लोगों ने पेस्ट करना है, और पेस्ट करने से पहले जिस चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये कि यहाँ पे जो हमारी लाइंस या पॉइंट्स होकर उनका कलर चूज़ कर लेना है। मसलन मैं अभी इस पहले पॉइंट के लिए रेड चूज़ करता हूँ,
तो मैंने ये रेड चूज़ किया और उसके बाद कमांड बार में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके लिए आप माउस का राइट के बटन क्लिक करें और पेस्ट कर दें यहाँ पे। तो उसके बाद मैं माउस का व्हील जो है उसको डबल प्रेस करता हूँ। तो ये मेरे पास ये जो पॉइंट्स है ये आप देख सकते हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4, ये मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। सेम ये प्रोसीजर अगर हम लोगों को नंबर 2 पे लेवल, ये जो लेवल दिए गए हैं मुझे ये लेवल लेके जाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ऊपर नंबर है यहाँ पे 1 की बजाय मैं 2 लिख के इंटर कर दूँगा। और जैसे ही मैं 2 लिखूँगा तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट का ऑप्शन है वो चेंज हो गया। अभी सेम प्रोसीजर मैं इसको कॉपी करूँगा और कैड के अंदर जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका अभी कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं येलो में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ कमांड बार में आके। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास ये 100 एलिवेशन के पॉइंट्स आ गए हैं। तो इसी तरह मैं एक दो और ऑप्शन ट्राई कर लेता हूँ। मसलन इसमें ये तीसरे नंबर पे है पॉइंट्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट मैं सेम बना देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये मैं नंबर 3 करके प्रेस करता हूँ। तो ये अभी मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसा कि मैंने इसमें 3 चेंज किया तो अब ये कॉपी दिस डाटा टू ऑटोकैड ऑप्शन देखें तो उसमें ये पॉइंट्स का ऑप्शन आ गया है कि यानी जैसे हम ऑटोकैड में पॉइंट की कमांड अप्लाई करते हैं, पॉइंट और उसके बाद इंटर के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने स्पेस दी हुई है। उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट, यानी वो सेम ही कमांड है जो हम लोग ऑटोकैड में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे ये सीक्वेंस में हमें कंटिन्यू मिल जाता है। तो मैं इसको कॉपी और अब की बार जो मैं कलर है वो मैं ब्लू यूज़ कर लेता हूँ और इसको राइट क्लिक और पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अभी मैंने क्या इंसर्ट किया था, अभी मेरे पास पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं। अभी चूँकि मुझे पॉइंट नज़र नहीं आ रहे, वो शायद छोटे होंगे, तो मैं पॉइंट स्टाइल जो है वो चेंज करता हूँ। यहाँ से मैं बड़ा पॉइंट स्टाइल यूज़ करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ब्लू में मेरे पास ये पॉइंट्स आ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं सेम ये पॉइंट्स की नंबर 4 पे पॉली लाइन, अगर मुझे पॉली लाइन ड्रा करनी है तो सिंपली ये नंबर 4 पे जाके मैं जाके लिख दूँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे मैंने नंबर 4 लिखा तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे PL यानी जो पॉली लाइन की शार्ट की है उसका ऑप्शन आ गया है। मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ, कैड के अंदर आता हूँ। ये बताने के लिए मैं इसका भी कलर चेंज कर, इसका मैजेंटा कलर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके C फॉर क्लोज, ये जो मेरा वो स्केयर है जो मैंने आपको बताया था 100 फीट के हिसाब या मीटर के हिसाब से मैंने किया था, तो वो आ गया। इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट, ये ID है 2 नंबर जो मैंने रेड से दिया था और येलो जो है इसका एलिवेशन है। अब ये पूरी की पूरी पॉली लाइन है। मैं इसको मूव कर लेता हूँ। तो अभी मैं ये सेम प्रोसीजर जो है वो लाइन पे भी अप्लाई करके, ताकि हमारे तमाम टेस्ट जो है वो पूरे हो जाए, हमें पता चल सके ये फाइल जो है वो प्रॉपरली काम कर ली है। तो मैं नंबर 5 प्रेस किया। जैसे ही मैंने 5 प्रेस किया तो आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले PL था, अभी सिंपली लाइन की कमांड आ गई है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कैड के अंदर जाके इसको पेस्ट करता हूँ, लेकिन पेस्ट करने से पहले मैं इसका जो कलर है वो कैन कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो आप देखें जैसे मैंने इसको पेस्ट किया C फॉर क्लोज, तो मेरा ये स्क्वायर जो है वो ड्रा हो गया है। तो इस तरह आप एक्सेल की इस शीट से अपने जितने भी डाटे हैं उनको आराम से आप कैड के अंदर ले जा सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने ये अपनी एक्सेल शीट को, जिसमें हमारे पास पॉइंट नेम, टेक्स्ट यानी लेवल टेक्स्ट के और पॉइंट और पॉली लाइन और लाइन, ये 5 ऑप्शन हम लोग कैड के अंदर ले गए। अभी अगर जैसे ये मेरे पास है तो ये पॉइंट्स ये और ये लेवल, चलो पॉइंट्स तो हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पॉइंट्स के अपने वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल अगर सिविल 3 वगैरह में काम कर रहे हैं जहाँ पे पॉइंट्स डायरेक्ट नहीं होते, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, DDP टाइप लिख के आप इंटर करेंगे तो ये सेम ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो छोटा कर लेता हूँ, मैं 0.5 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास पॉइंट छोटा हो गया। अभी ये जो मेरे एलिवेशन है और पॉइंट IDs हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि बाज़ का क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा
डाटा आ जाता है पॉइंट नंबर में, जैसे 1000 में सीरीज आ जाते हैं पॉइंट्स और एलिवेशन, तो ये एक दूसरे के ऊपर आने से पढ़े नहीं जा सकते। तो इनको हम लोगों ने सेपरेट कैसे करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि कमांड बार में आके आप SSX लिखेंगे और इंटर। उसके बाद ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो 100 है इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मुझे बताया कि इसमें ये जो आपने सेलेक्ट किया है ये 4 ऑप्शन है, यानी मैंने 4 कॉर्नर लिया तो ये 4 ऑप्शन है। अगर आपके पास ज़्यादा तो वो ज़्यादा आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इनको सिंपली मूव कर लूँगा। तो मूव के लिए उसकी शॉर्ट की मैंने बताई हुई है कि M लिख के आप इंटर करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये कह रहे हैं जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इसको ऑब्जेक्ट लिखने के बजाय मैं इसके ऊपर P लिख लेता हूँ, इंटर यानी प्रीवियस, और उसके बाद राइट क्लिक और उसके बाद मैं इसको मूव कर लेता हूँ। मैं एक को मूव करूँगा तो ये सारे मूव हो जाएंगे। मैं जिस तरफ ये इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ। इसी तरह अगर आपने ये पॉइंट नंबर्स है इनको मूव करना है तो सेम प्रोसीजर है, SSX इंटर, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मसलन मैं ये 2 नंबर को करता हूँ और उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो ये मुझे आप नीचे कमांड बार में देखें तो उसने क्या किया है कि उसने बोला कि हम लोगों ने सेम जो आपने सेलेक्ट किया है इस तरह के 4 पॉइंट्स जो हैं वो फिल्टर कर लिए हैं। क्योंकि मेरे पास ये 4 नंबर ही हैं रेड कलर के, तो अब इनको अगर थोड़ा मैंने पॉइंट से आगे पीछे करना है, यानी ये पॉइंट के करीब है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं मूव की कमांड अप्लाई करूँगा, M इंटर, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की बजाय मैं इसको पाथ दे देता हूँ P यानी प्रीवियस, इंटर। तो अभी क्या होगा कि ये जो प्रीवियसली मैंने सेलेक्ट किए थे फिल्टर से, तो वो पॉइंट तमाम के तमाम सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इनको मैं अभी कहीं से भी पकड़ के इनको मूव कर दूँ। मैं जैसे अभी अगर आप देखें तो जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ साथ साथ वो दूसरे पॉइंट भी मूव कर रहे हैं। मैं मसलन इसको कहता हूँ कि मुझे ये F8 करता हूँ मैं, ये मुझे 2 यूनिट तक इसको मूव करना है, तो मैं 2 लिख के इंटर करता हूँ। तो अब ये देखें कि ये मेरा पॉइंट इधर मूव हो गया। अगर आप इधर जाके डायमेंशन देखें, मैं मज़ीद आपको डायमेंशन से चेक करा देता हूँ कि यहाँ से जो है वो 2 मीटर ही मूव हुआ है। तो ये फिल्टर की कमांड SSX उसकी एक शॉर्ट की थी, उससे आप अपने पॉइंट को सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। यानी अगर आपको पॉइंट का लेवल, पॉइंट नेम ये और पॉइंट ये तमाम चीज़ें एक ही जगह पे शो करनी है तो आप पॉइंट को मूव नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट जो है वो ओरिजिनल उसकी लोकेशन है। सिंपली हम लोग उसकी ID और एलिवेशन को मूव करेंगे। तो उम्मीद है कि जो आज के वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है कि हम लोग अपना डाटा जो है वो एक्सेल से कैड में कैसे लेके जाते हैं। तो इसमें मैंने सिंपली समझाने के लिए ये एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट दिए थे। आपका अगर कोई डाटा साइट से आपने लिया हुआ है उसको सिंपली आप मसलन आपका टेक्स्ट में एक्सपोर्ट किया है या CSV में किया है तो आप उसको ओपन करके कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से अपना ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। और फिर जैसे ही आप ऑप्शन चूज़ करेंगे, जैसे मैंने ये 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर पे लाइन है, तो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली लाइन की कमांड आ जाएगी। तो यहाँ से आपने कॉपी करना है और AutoCAD के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। तो फाइनली फिर वही बात कि इसकी जो ये फाइल है ये आपको मेरे जो वीडियो होगा उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट में मैंने लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप क्लिक करें तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि ये नॉलेज जो है दूसरे लोगों तक पहुँच सके। और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ तो उसके साथ घंटी का बटन लगा हुआ है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।